में लुम्बिनी में गौतम गौतम बुद्ध जी का जन्म लाभ हुआ था 563 ईसा पूर्व में। उनके पिताजी का नाम सुभदन था एवं महारानी जो माया देवी थे उनके पुत्र वो माता थे उनके। और उनके जो उनसे वो जन्मला किए थे एक राज परिवार में। उनका नाम सिद्धार्थ था। उनका गोत्र जो है गौतम गोत्र से उत्पन्न हुए थे। इसलिए गौतम गोत्र युक्त होने के कारण, संपन्न होने के कारण उनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा। तो प्रारंभिक स्थिति में बुद्ध देव का जो बुद्ध देव का उत्पन्न वो प्रारंभिक इकाई में, प्रथम इकाई में बुद्ध देव का जो उत्पत्ति है, कहाँ से उत्पन्न हुए थे, उनकी वंश परंपरा क्या है, उसके बारे में आलोचना होगा। शाक्य वंश के बारे में आलोचना हम लोग करेंगे। और उनके जो उसके बाद बुद्ध देव ने धर्म संवेग जो 29 वर्ष में उनका धर्म गृह त्याग किए थे और 6 वर्ष तक वो अत्यंत कठिन परिश्रम किए और 35 साल में आयु में वो क्या किए ना, बोध गया में उनका बोध समृद्धि लाभ हुआ था। और 45 वर्ष तक वो क्या किए, 40 से 35 से 36 वर्ष से 35 से और 45 वर्ष तक जो उनका लोक कल्याण अभिमुख जो जारी का अथवा उनका जो धर्म प्रचार के लिए जो उनका समय रहा। और उन वो 80 वर्ष आयु में उन्होंने ईसा पूर्व 483 में उन्होंने महाप्रवाण निर्वाण को लाभ किए। और उसके बाद हम अभी आलोचना करेंगे शाक्य वंश का इतिहास के बारे में। शाक्य वंश का इतिहास क्या है, जिस वंश से बुद्ध देव का जन्म लाभ हुआ था। ऑडिबल हो रहा है, सब सुन पा रहे हैं मेरी बात को? सुन पा रहे हैं? यस सर। आवाज आ रही है? जी सर, आ रहा है। मेरी बात आप लोग सुन पा रहे हैं कि नहीं? शब्द आ रहा है? जी सर, जी सर, जी सर। जी सर, आगे बढ़िए। सुन रहे हैं मेरी बात? आप लोग सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है कि नहीं? Yes. जी सर, आ रही है। Okay. शाक्य वंश के इतिहास के बारे में आज आलोचना करेंगे हम लोग। तो शाक्य वंश जो प्रसिद्ध है ऐतिहासिक वंश है, जो क्षेत्रीय वंश में वंश रूप में जाना जाता है। शाक्य वंश में बोधिसत्व प्राप्त हुए थे सिद्धार्थ गौतम, उनका जन्म लाभ शाक्य वंश से हुआ था। इसलिए शाक्य मुनि के नाम में उनका परिचय भी संसार में है। और शाक्य सिंह के नाम में भी वो परिचित है संसार में। और शाक्य का इतिहास अत्यंत प्रतिष्ठित है। गौतम का जो आदि पुरुष जो थे वो महासम्मत थे। बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम के आदि पुरुष का नाम महासत्व था, महासम्मत था। और उनके जो वंशज जो है गौतम बुद्ध थे। साहित्यिक स्रोत से वो ज्ञात होता है कि वो जो बौद्ध साहित्य है, जो बौद्ध धर्मपद इत्यादि ग्रंथ है, उससे हमें पता चलता है कि महासम्मत नामक कोई राजा थे। उनका वंशज जो है वो अत्यंत प्रतापशाली राजा थे। उनके वंशज बुद्धदेव हैं। और वो पहला शासक थे पृथ्वी पर, वो पहला शासक रूप में जाना जाता है। और वो कल्याणकारी शासक थे। और उनका राज्य जो है वो प्रजामुखी था, वो प्रजावत्सल थे। जैसे 4 प्रकार के वो आप जानते हैं कि जो 4 जातियों में जो वर्ण के बारे में कहा गया है शास्त्रों में, 4 वर्णों में से जो द्वितीय वर्ण है वो क्षेत्रीय वर्ण है, अथवा
यहाँ वर्ण विशेष का नाम क्या है, वो वर्ण का रंग नहीं है, यहाँ रूप वो नहीं है। वर्ण का मतलब यहाँ है कि जो वर्णाश्रम है, वर्णाश्रम में जो जाति है, वर्ण के रूप में जाति को लिया जाता है। ये जो जाति है क्षेत्रीय जाति है। क्षेत्रीय जाति का जो धर्म क्या है, वो प्रजा पालन करना उनका धर्म है। और धर्म का स्थापन करना, प्रजा को पालन करना, शत्रुओं से राज्य को रक्षा करना, ये सारा धर्म क्षत्रियों का होता है। तो क्षत्रिय धर्म से ही वो जन्म लाभ किए थे। और उनका जो मूल है वो आदि पुरुष है इस वंश का, और शाक्य वंश का, वो महासम्मत थे। ऐसे ऐतिहासिककारों ने अपना मत व्यक्त किए हैं। महासंवाद द्वितीय परिच्छेद के अनुसार जो मखादेव नामक कोई राजा थे, महासंवत के कुल में आगे चलकर कोई राजा आए तो उनका नाम है मखादेव। वो राजा अत्यंत प्रतापशाली थे, उनका भी नाम इतिहास में आता है। इसी वंश में प्रतापी राजा और एक राजा थे लोककाका, जो सूर्यवंश के सूर्य के समान वो तेजस्वी थे, तेजस्वी थे। जैसे सूर्य तेजस्वी हैं वैसे तेजस्वी थे वो। शत्रु उनको उनके साथ समकक्ष युद्ध करने में वो भयभीत होते थे, ऐसे कहा जाता है। लोकाक की जो 8 संतान थे, उनके संतानों में हिमवंत प्रदेश, हिमालय की तराई की जानकर बोधिसत्व कपिल मुनि के आश्रम के समीप रोहिणी नदी के किनारे कपिलवस्तु नामक राजधानी की स्थापना किए थे, ऐसे सुनने को मिलता है। शाक्य वंश का जो सूर्यवंशी शाक्य वंश है, सूर्यवंशी होने के कारण तेजस्वी राजा जो है वो लोकाक हैं। वो सूर्यवंशी, सूर्य के समान राजा होने के कारण उनको सूर्यवंशी भी कहते हैं, वो लोग कहते हैं। और ऐतिहासिककारों ने कहते हैं वो क्या किए, वो हिमालय के तराई नामक एक स्थान है, उस स्थान में जाकर उन्होंने अपने राज्य को बसाए। वो राज्य का जो समीप में एक रोहिणी नामक नदी थी, वो कपिलवस्तु नामक राजधानी, वो लंबी नेपाल में आजकल आता है, वह नेपाल में ही है। तो नेपाल में वो लुम्बिनी नामक स्थान विशेष है, उस लुम्बिनी नामक स्थान विशेष से वो अपना राजधानी को स्थापन किए थे, ऐसे जानने को मिलता है। तो इस शाक्य वंश का जो लुम्बिनी नामक स्थान में जो बुद्धदेव ने जन्म लाभ किए थे, उन लुम्बिनी नामक स्थान में जो राजधानी स्थापन करने वाले जो है वो लोकाक हैं। ऐसे हमें इतिहास से पता चलता है। वो रोहिणी नामक नदी के किनारे में कपिलवस्तु नामक राजधानी वो स्थापन किए थे। तो लोकाक बड़ी पुत्री प्रिया थी, और बनारस के जो सर वो राजा के नाम राजा का रोग निवारण के ओकाक कारण तो लिखा विवाह है। हो गया था। उसको क्या है, वो कहलाते हैं लोकाक की बड़ी पुत्री प्रिया, और बनारस के राजा का रोग निवारण के कारण विवाह हो गया था। जो बनारस के कोई राजा थे, उनका जो रोगग्रस्त थे, रोगग्रस्त होने रोग से जब मुक्त हुए, उनके साथ उनकी पुत्री की विवाह हुई थी, ऐसे कहते हैं। ऐसे उनका नाम के अनुसार आता है। तो इन जो रोहिणी है, कई महान जैसे बुद्धदेव जीवन जब बुद्धदेव के जीवन और देशना है, एक पुस्तक है, उसमें कहा गया है, बोधाचार्य शांति स्वरूप बोध लिखते हैं कि ओका के बाद की पीढ़ियों में जो राजवंश है, वंशज हुए, उनके नाम है निपुण, चंदिमा, चंद्रमुख, संजय और बेसंतर, जाति, सिंहवाहन और सिंहेश्वर। कई महान कई महान राजाओं ने उत्पन्न हुए हैं शाक्य वंश में। तो उन राजाओं में से जयसन नामक कोई राजा थे, एक राजा थे जयसन का पुत्र सिंहनु हुए। और सिंहनु की पत्नी का नाम जो है कच्चाना था। उन्होंने क्या किया, सिंहनु के 5 पुत्र हुए। उनके नाम सुधदन था, और दूसरे का नाम धोतदन है, दूसरे का नाम शक्कोदन है, और मुक्कोदन है, और अमितोदन है। इनकी 2 पुत्रियां हुई, और उनका नाम है अमिता और पमिता, ऐसे करके 2 पुत्रियां हुई। 5 भाई थे उनके। वो सुधोधन तथा महारानी महामाया से सिद्धार्थ नाम के पुत्र जन्म हुआ था। उन 5 भाइयों में से जो सुधोधन तथा महारानी महामाया
के वो सुदर्शन महारानी महामाया को परिणय किए थे, उनसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ उनका नाम सिद्धार्थ है, जो गौतम बुद्ध रूप से संसार में ख्यात नाम है। राजा सुदर्शन का एक परिचय के ऊपर प्रकाश डालते हैं। लगभग आज से 2600 साल पहले जो है, 2600 साल वर्ष पहले भारत का उत्तर पूर्व कोने में शाक्यों का एक गणराज्य था। इस गणराज्य का राजा चुनाव करती थी, जो जैसे हमारे भारतवर्ष में लोकतंत्र है, वैसे ही लोकतंत्र जैसे होता था। राजा शाक्य संघ की इच्छा के अनुसार राजा चलाया क्या करता था। शाक्यों के गणराज्य का राजा सुदर्शन थे, ऐसे कहा जाता है, ऐसे उनका परिचय है। और ऐसे परिचय उनका मिलता है। और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म एवं प्रारंभिक गौतम बुद्ध का जन्म एवं प्रारंभिक परिस्थितियों के बारे में हम लोग आलोचना करेंगे। उनका जन्म जो है वो जातक अष्टकथा के अविद्र नीति निदान ऐसे करके एक पुस्तक है। उस पुस्तक में कहा गया है कि महामाया देवी स्वभाव से अत्यंत शांत, धार्मिक, शिलापरायण, पुण्यवती स्त्री थी। आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन उनका स्वप्न में देखा कि कुछ देवता लोग उनकी सज्जा से उठाकर हिमवंत प्रदेश हिमालय की तराई क्षेत्र के एक साल वृक्ष के नीचे ले गए। ऐसे सपने में उनको सपना आया। कुछ देवियां उसे यहाँ वहां से वे उठाकर मानसरोवर पुष्करणी पर ले गई और स्नान कराकर उससे स्वच्छ वस्त्र पहनाई और इसे उनको कहा गया। फिर भुजाओं से बाला सितारा और 6 भुजा वाला एक सितारा, सितारा का जो तारा है, तारा का पुंज है, तारा का पुंज में 6 सितार वाला जो 6 रश्मि वाला जो है, भुजा वाला जो सितारा है, वो 6 दांतों वाला एक श्वेत हाथी अपनी सूंड से श्वेत कमल लिए महारानी के कोख में प्रवेश किए करता जाना पड़ा। इससे महारानी को जब निद्रा भंग हुई, उससे उनको पता चला कि एक सुपुत्र मेरा उत्पन्न होने वाला है, ऐसे उनको पता चला। तो ऐसे जातक कथा में बनने थे। और असित मुनि की भविष्यवाणी भी हुई थी उसमें। हिमालय पर्वत तराई में एक असित काल देवल नामक एक प्रसिद्ध मुनि रहते थे। उन्होंने भी वो भविष्यवाणी किए थे कि एक ऐसे महापुरुष जन्म लेंगे, ऐसे एक राजा उत्पन्न होंगे, महापुरुष उत्पन्न होंगे। वो गृहस्थ नहीं होंगे, वो अपने राज्य में रहते हुए भी वो राज्य कार्य नहीं करेंगे, राज कार्य को नहीं संभालेंगे। और वो एक महान धर्म को संस्कार लाएंगे, धर्म को प्रचार करेंगे, इस संसार में महान संस्कार को वो प्रश्रय देंगे, वो उत्पन्न कराएंगे। ऐसे वो देखने को मिलता है। और बाल्यकाल एवं शिक्षा के बारे में भी हम प्रकाश डाल सकते हैं। 8 वर्ष होने पर सिद्धार्थ ने अपनी शिक्षा प्रारंभ की। तो गर्भाष्टमी अब्दे कुर्यत ब्राह्मण से उपनयनम गर्भद्वादशे विषः। तो ऐसे कहा गया है, मनुस्मृति में कहा गया है कि उपनयन संस्कार के बारे के अनंतर शिक्षा ग्रहण किया जाता है। गुरुकुल में शिष्य गुरुकुल जाता है, वहां शिक्षा ग्रहण करता है। पहले उपनयन संस्कार होता है, उपनयन संस्कार के बाद शिक्षा ग्रहण किया जाता है। संस्कार जो है 16 संस्कार कहीं कहीं कहा गया, सब 18 संस्कार के बारे में भी कहा गया है। उसमें एक व्रतबंध संस्कार है जिसमें उपनयन संस्कार कहा जाता है। उपनयन संस्कार के बारे अनंतर क्या होता है, वेदादि अध्ययन किया जाता है। जिसके विद्या, जैसे ब्राह्मण लोग वेदाध्ययन कर, ब्राह्मण वर्ण के जो होते हैं वेदाध्ययन करते हैं, क्षत्रिय इत्यादि युद्ध विद्या इत्यादि तो अभ्यास करते हैं, गुरुकुल में जाकर वेद के साथ युद्ध विद्या को भी सीखते हैं। ऐसे व्यवस्था, वर्णाश्रम व्यवस्था उस समय। तो उन्होंने 8 साल में
के हुए थे सुदर्शन, उस समय क्या हुआ था, अ, ब्राह्मणों सुदर्शन ने महामाया, एक ब्राह्मण थे, 8 ब्राह्मणों को सुदर्शन ने, अपने जो पिता ने, बुद्धदेव के पिताजी ने 8 ब्राह्मणों को अपने राज प्रसाद में बुलाए थे और राजसभा में बुलाए थे। और महामाया जो स्वप्न देखी थी पहले, उसको व्याख्यान करने के लिए कहे। तो आचार्य जानते थे सिद्धार्थ ने सब सीख लिया है, तो जब वो 8 साल के बाद अध्ययन करने के बाद, तो सिद्धार्थ जो वो सारे सीख लिए थे, और 8 साल के बाद वो तुरंत ही वो अध्ययन करने गए, तो अध्ययन करने के बाद वो सारे ज्ञान उनको हो गया था। ज्ञान जो भी युद्ध विद्या है और जो राजनीति है और वेद शास्त्र है, उसको वो अध्ययन कर लिए थे। उसमें उनका ज्ञान हुआ था। उस ज्ञान होने के बाद उनके बारे में जानने के लिए उनके पिताजी ने उनको राज प्रसाद तो बुलाए थे, और उन्होंने, उन ब्राह्मणों ने इनका परीक्षा लिया। परीक्षा लेने के बाद अत्यंत उत्तम रूप में ये अध्ययन किए हैं, इसके बारे में उनको पता चला। तो उन्होंने अ, उसके बाद पालन पोषण सुविधाएं, कुमार सिद्धार्थ धीरे धीरे गंभीर स्वभाव के कारण राजा हमेशा चिंतित रहते थे। सिद्धार्थ ने, गौतम बुद्ध ने शैशव काल से ही वो गंभीर थे। हर समय चिंतन करते थे, ये संसार में सत्य क्या है, सत्य के खोज करते थे। और सत्य के खोज के कारण वो, उनका स्वभाव हर समय गंभीर था। तो उसके ऊपर चिंतन हर समय, वो अपने पिता होने के कारण पुत्र का स्वभाव के ऊपर इनका चिंतन होता था। वो चिंतन कर रहे थे, पुत्र ऐसा क्यों है। तो उन्होंने क्या किए, अपने कुमार के लिए, सिद्धार्थ के लिए 3 ऋतुओं को अनुकूल 3 महल बनाए। जैसे ऋतु 3 जो है वो वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु है, और ग्रीष्म है, और शीत है। 3 प्रकार की ऋतु है अनुकूल। प्रायतः ऋतु जो है 6 होने के कारण भी, होते हुए भी 3 ऋतु को हम समझते हैं, वो अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। इसलिए 3 ऋतु के अनुकूल ऋतु के में जो जो सुविधाएं हो सकती है, विशेष युक्त होंगे, भी नहीं जाने दिया उनको, और बाहर से बाहर न जा पाए, जैसे 40 मिल जाए ऐसे की, इस प्रकार की सुविधा। तो उसमें रुचि नहीं हुई, सिद्धार्थ की उसमें रुचि नहीं थी। तो उसमें भी वनिताओं का, सुंदरियों का भी उसमें महल में व्यवस्था किया गया था, और होने के बाद भी सारे सुंदर पदार्थ उसमें रखा गया था, जिससे उससे प्रभावित हो गए गौतम बुद्ध। जो गंभीर स्वभाव के हैं, गंभीर स्वभाव उनका चला जाएगा, विलास विसन के प्रति उनका मन रहेगा, और राज्य के प्रति राजा होने की जो के लिए राजा इतना परिश्रम किए। उनका स्वभाव, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का स्वभाव और गुण वर्णन करने के ग्रंथों वर्णन है। थोड़ा सा झलक प्राप्त होता है। तो स्वतंत्र होकर उनके जीवन कैसा था, सर वो ठीक कैसे से आते थे, आवाज नहीं आ इसमें रहा कहा है। गया है। क्योंकि वो स्वभाव जो है, सर ठीक से आवाज नहीं आ रहा जो है। बाहर है, एक ही होने, तो
उसके बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के संवेग प्राप्ति एवं हत्या के बारे में हम आलोचना करेंगे। आवाज आ रही है या नहीं? क्लियर हो रहा है आवाज? सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं? जी, ओके। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का संवेग प्राप्ति एवं हत्या के बारे में हम आलोचना करेंगे। तो सिद्धार्थ ने जब भोग विलास को छोड़ दिया, बुद्ध की संवेग की प्राप्ति वो छोड़ के उन्होंने 35 साल में, वो 29 साल में उन्होंने गृह को त्याग किए थे, राज परिवार को त्याग किए थे, अपनी राजधानी को त्याग किए थे। त्याग करके वो क्यों ऐसे त्याग कर दिए? तो वृद्ध व्यक्ति को देखे तो, जराजीर्ण व्यक्ति को देखे, जड़ता तो आता है शरीर में, जड़ता क्यों है, जड़रूपता क्यों है, और वृद्धावस्था क्यों आता है, रोगी से संतप्त होकर दुखी क्यों लोग होते हैं? ये दुख जो वेदना है संसार में, विविध प्राणियों में, विविध जनमानस में उनको देखने को मिला, जिससे उन्होंने उससे पलायन करने के लिए, अथवा पलायन करने के लिए उन्होंने गृह त्याग नहीं किया। उससे मुक्ति कैसे मिलेगी, अथवा दुख से कैसे विमुक्ति होगी, दुख का अभाव कैसे होगा, दुख का नाश कैसे होगा, ये सोच के उन्होंने गृह को त्याग किए थे। और गृह त्याग करने के बाद उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया। हम लोग ने पहले आलोचना कर चुके हैं। और उनका जो विवाह हुआ था, संपन्न हुआ था, उन विवाह संपन्न के बाद वो उनका एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उनका नाम है राहुल, और संगमित्रा नामक एक पुत्री की उत्पन्न भी हुई थी, राजकुमारी। राजकुमारी संगमित्रा, पुत्र राजकुमार राहुल का उत्पन्न हुआ था। वह उनका पुत्र पुत्री रूप में दोनों का नाम जगत में ख्यात है। राजकुमार सिद्धार्थ का जो विवाह के बारे में हम आलोचना कर सकते हैं, वो गणराज्य की सुंदर गुण संपन्न तथा शिल्प शिक्षित राजकुमारी गोपा को, उसका गोपा जी का जो है अपर नाम जसोधारा है, उनको उन्होंने विवाह किए थे। और विवाह करने के बाद वो वैवाहिक जीवन में वो शांत नहीं हो पाए, और वैवाहिक जीवन के बाद उनका जो गंभीरता है वो सुधर जाएगा इस सोचे थे उनके पिताजी ने। तो उसे विवाह करने के बाद भी कोई फल नहीं मिला। उन्होंने जसोधरा ने एक पुत्र को जन्म दी और एक पुत्री को भी जन्म दी थी। और उन्होंने क्या कि वो उनको छोड़ के अर्धरात्र में उन पुत्र और पुत्रियों को छोड़ के, उभय को छोड़ के उन्होंने गृह त्याग करके पलायन किए, राज्य को त्याग करके पलायन किए, राजप्रसाद को त्याग के उन्होंने पलायन किए सत्य के खोज में। तो क्यों पलायन किए? तो वृद्ध व्यक्ति को देखे, कुछ वृद्ध व्यक्ति को देखे जो जराजीर्ण अवस्था में थे, रोगी को देखे, मृत व्यक्ति को देखे, सन्यासियों को देखे, उनका दर्शन के प्रति, उनका आत्मतत्व के प्रति जो भावना जो है वो जागृत हुआ। उससे प्रभावित होके क्या किए, वो पलायन किए थे अपने राजप्रसाद से। तो इसके बारे में बुद्धचरित्र महाकाव्य में ये तृतीय सर्ग में मिलता है कि विस्तार रूप में वर्णन है। इस प्रकार उन्होंने ये जो चार निमित्त है, जो कारण है, चार ना कारण के कारण से उन्होंने क्या किया थे, वृद्ध, रोगी, मृत और सन्यासी को देख के उन्होंने अत्यंत संतप्त हुए थे, दुखी हुए थे। उस दुख से मुक्ति कैसे मिलेगी, इसलिए वो उन्होंने क्या किया, आषाढ़ पूर्णिमा की रात को उन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपने महल को, परिवार को त्याग
किए थे, गृह त्याग किए थे, उसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथ में महाभिनिष्क्रमण इसको कहा जाता है। तो उसके बाद गृह त्याग के बाद करने के बाद वो कहाँ पहुंचे? उरुवेला के एक वन में तपश्चर्या एवं संबोधि उनको प्राप्ति हुआ। उन्होंने वहां जाकर उरुवेला नामक एक तब तपश्चर्या किए। उन्होंने कितने साल किए? 6 वर्ष तक उन्होंने काफी कठिन तपाचरण किए। तपाचरण करने के बाद उनको बोधिसत्व प्राप्त हुआ था, बोध गया के पास। ऐसे ऐतिहासिकारों ने बताते हैं, बोधि ग्रंथों में प्राप्त होता है। पर उरुवेला के मन में तपस्या एवं संबोधि प्राप्ति ऐसे कहा गया है। और प्रथम धर्मचक्र परिवर्तन एवं धर्म प्रचार के बारे में हम आलोचना करेंगे। संबोधि लाभ के पश्चात जब वो 6 साल के बाद एक बोध गया में उन्होंने रात्रि के अंतिम प्रहर में बोधत्व को प्राप्त किए थे। एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने तपस्या कर रहे थे। तपस्या करने के बाद उनको वहां से बोधत्व की प्राप्ति हुआ। तो आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई उससे उनकी आत्मज्ञान की प्राप्ति के पश्चात क्या हुआ? प्रीतिपूर्ण वचन वो बोलने लगे, उनसे निश्रित हुआ। तो ऐसे कहा गया है। तो जब वो आत्मतत्व लाभ किए तो उनका मन शांत हो गया था। अत्यंत मन शांत होने के कारण प्रीतिपूर्ण वचन से अपनी उपदेश देने लगे। तो बोध गया में बुद्धत्व प्राप्त करने पश्चात तो वो क्या किए? लगातार 7 सप्ताह 59 डेज तक विमुक्ति सुख व ध्यान साधना में व्यतीत किए। तो अपनी ध्यान साधना को अव्यत रखे और 49 डेज तक उन्होंने क्या किए? सुख साधना, सुख रूपक सुख प्राप्ति जो है, समाधि जो प्राप्ति है वो सुख प्राप्ति है। समाधि प्राप्ति, समाधि का जो स्वरूप है सुख स्वरूप है। उस प्रकार समाधि को वो प्राप्त किए। वो ध्यान साधना में व्यतीत किए। वो 49 डेज 7 सप्ताह तक उन्होंने क्या किए? वही सुख के प्राप्ति के लिए साधना की। तो प्रथम सप्ताह में उन्होंने क्या किए? किसको प्राप्त किए? प्रथम सप्ताह में उन्होंने बोधि वृक्ष की कल्याणमयी एवं शीतल छाव में व्यतीत किया। यहाँ पर प्रतीत समुत्पाद का अनुलोम प्रतिलोम रूप से मनन और प्रणीशन किया। तो एक प्रक्रिया है, साधना में एक प्रक्रिया है। तो एक मनन प्रक्रिया साधना में, जो मनन प्रक्रिया है उस मनन प्रक्रिया द्वारा वो शीतल छाया से वो शांत वातावरण में उन्होंने क्या किए? अनुलोम प्रतिलोम इत्यादि जो प्राणायाम इत्यादि होता है, इस प्रकार अनुलोम प्रतिलोम द्वारा उन्होंने मनन और परिशन किया। और मनन किया और अपने आत्म तत्व को अथवा मन तत्व को और संसार को परिशन किया। दूसरे सप्ताह में उन्होंने अनिमेष बिना पलक झपके, जैसे उन्होंने आंख बंद करके शांत रह के उन्होंने क्या किए थे? पहले प्रथम सप्ताह में उन्होंने ध्यान किए थे, अनुलोम प्रतिलोम किए थे। दूसरे सप्ताह में उन्होंने क्या किया? बिना पलक झपके, चक्षु को बिना बंद किए उन्होंने बोधि वृक्ष के को कृतज्ञता हेतु निहारते रहे। वो एक निष्ठ हो गए, जैसे एक पदार्थ को देखते रहे। वो किसको देखते रहे? जिस वृक्ष ने उनको ऐसे तत्व के लिए, ऐसे तत्व के संधान के लिए वो प्रतिपोषण किया, छाया प्रदान किया और आश्रय दिया, उस वृक्ष को उन्होंने अपनी कृतज्ञता प्रकाश करने के लिए उनको देखते रहे और उसमें दृष्टिक्षेप करते रहे। जिस स्थान पर बड़े दो खड़े हो वो बोधि वृक्ष को सप्ताह भर देखते रहे और उस स्थान पर उस समय अनिमेष चैत्य महावधि महाविहार बना हुआ है। अभी जो चैत्य बना हुआ है, चैत्य महाविहार है, जो स्तंभ है, बौद्ध स्तंभ, उसको चैत्य कहते हैं, महाविहार कहते हैं। वो जो मठ है उसको चैत्य भी कहा जाता है। तो अनिमेष चैत्य महाबोधि महाविहार बना हुआ है, अभी इस स्थान में है। तो क्या होता है? जैसे तैलधारवत
जैसे तेल का जो धारा है अविरत बहता है, वैसे ही अविरत भाव से उन्होंने क्या किया, अपने चक्षु को, अपने जब नाम मन को चक्षु के साथ संजोग करके चक्षु के साथ उसका बोधि वृक्ष का संबंध बना के उस वृक्ष को वो देखते रहे अपलक नयन से। वो पलक नहीं पड़ा उनका, अपलक नयन से वो देखते रहे। तीसरे सप्ताह में वो क्या किए, तो तीसरे सप्ताह में हाँ तीसरे सप्ताह में क्या किए, वर्तमान जो महाबोधि महाविहार बोध गया है कि उत्तरी दीवार के साथ चक्रमण चहल कदमी करते रहे। वो क्या कि चक्र जैसे वो घूमते रहे, उसको विहार करते रहे, वो चलते रहे एक सप्ताह भर। तो तीसरे सप्ताह क्या किए, केवल चलते रहे, विहार किए, महाविहार किए बोध गया में। चौथा सप्ताह में भगवान ने रत्न मंडप वाले स्थान पर साधना करते बिताया। और जो वही वृक्ष के मूल में वो साधना रत्न मंडप एक स्थान है, उस रत्न मंडप जो पत्थर से उस समय बना हुआ था, उसके ऊपर साधना करने लगे। उन्होंने अभी धर्म का अभ्यास किया, धर्म क्या है और सम्यक धर्म क्या है उसके बारे में वो अभ्यास किए, धर्म के बारे में अभ्यास किए, आत्म के बारे में अभ्यास किया, आत्मज्ञान के बारे में अभ्यास किए, मन की स्थिरता के बारे में अभ्यास किए उन्होंने। और 5वें सप्ताह में भगवान मुझे 5वें सप्ताह में भगवान बुद्ध ने अजपाल अजपाल नामक 6ठे सप्ताह में उन्होंने भगवान ने वर्तमान मुचलिंग झील वाले स्थान पर एक स्थान ध्यान लगाया था। वो एक झील है वहां बोध गया के पास, उस झील के पास उन्होंने ध्यान लगाया। एक सरोवर है, झील का मतलब सरोवर है, उस सरोवर के पास उन्होंने एक ध्यान लगाया था। यहीं पर मार्ग तूफान वर्षा द्वारा उनकी समाधि को भंग करने के असफल प्रयास किया गया था। तो उनका समाधि से भंग हो जाए, जिलतान पर यहीं पर मारने जो तूफान ने, वो जैसे प्रकृति ने उनके ऊपर थोड़ा सा प्रकृति में व्यतिक्रम दिखाई दिया उसमें, जिससे उनका प्रकृति के व्यतिक्रम से वो अपने तपस्या को वो शांत रखे और उसमें तपस्या करने लगे, उससे विच्युत नहीं हुए। और वो 7वां सप्ताह में तथागत क्या किए, अपने तथागत बुद्ध ने राजायतन वृक्ष के नीचे व्यतीत किया था। 7वें सप्ताह में ऐसे कहा जाता है। प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन के बारे में हम आलोचना करेंगे। संबोधि प्राप्ति के पश्चात उन्होंने सम्मति की प्राप्ति पश्चात उन्होंने देखा कि यह संसार अज्ञान है। तो सम्मति का लाभ क्या है, जो प्राप्त किए, जो ज्ञान प्राप्त हुआ उनका तपाचरण से, वो ज्ञान से क्या प्राप्त हुआ, समाधि ज्ञान को क्या कहते हैं, संबोधि कहते हैं। वो यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हुई उनको। तो उस यथार्थ ज्ञान अथवा संबोधि की प्राप्ति के पश्चात उन्हें ये देखा गया, उनको ये दिखा
कि संसार, ये जो संसार है वो अज्ञान अंधकार से निमग्न है, पर उसके सूक्ष्म और अनुपम ज्ञान को समझने में असमर्थ है। तो उन्होंने अन्य किसी को धर्मोपदेश न करने के निर्णय लिया कि मैं किसी को धर्मोपदेश नहीं करूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। तो धर्म न करने के कारण संसार कल्याण मार्ग से वंचित हो जाएगा। तो यदि धर्म नहीं कहेंगे, धर्म उपदेश नहीं करेंगे, तो संसार में कल्याण नहीं हो पाएगा। तो जो प्राणी दुख में हैं, उनका दुख निवृत्ति नहीं हो पाएगी। फिर उनके भी मन में ये विचार आया। विचार करके उन्होंने क्या किए, विचार करते हुए ब्रह्मा सहस्पति ने वृक्ष बुद्ध से धर्मोपदेश की प्रार्थना की, जिसे एक सन्यासी हैं, जो उनका नाम है ब्रह्मा सहस्पति। उन्होंने क्या किए, बुद्ध से धर्मोपदेश की प्रार्थना किए। तो बुद्ध तो संसार से जो संसार, जो माया है, अज्ञान है, अंधकार युक्त है, संसार में जो भी पदार्थ है संसार में, वो सारे अज्ञान युक्त होने के कारण, अज्ञान से निमग्न होने के कारण किसको उपदेश दे, इस प्रकार के जो विचार उनके मन में आया था। तो विचार आने के बाद उन्होंने फिर भी विचार किए कि यदि मैं उपदेश नहीं दूंगा, तो धर्म उपदेश नहीं करेंगे, तो हम तो उससे संसार का कल्याण नहीं हो पाएगा, संसार निर्वाण के मुख व सम्मुख नहीं हो पाएगा, निर्माण का मार्ग को प्राप्त नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने क्या किए, धर्म उपदेश नहीं किए थे। तो फिर उन्होंने सोचे कि धर्म उपदेश करना उचित है। इसे सोच के, कल्याण मार्ग से वंचित हो जा रहे हैं लोग, इसे सोच के उन्होंने क्या किए, ब्रह्मा सहस्पति नामक एक व्यक्ति विशेष को उन्होंने उपदेश दिए थे, धर्म उपदेश दिए थे। तो उन्होंने प्रार्थना की, और प्रार्थना का स्वीकार करने के बाद उन्होंने धर्म उपदेश, बुद्धदेव ने उनको धर्म उपदेश दिए। उन्होंने, बुद्धदेव ने परिव्राजक की दीक्षा भी दी थी। सारनाथ के ईशित पदम मिगदाग में धम्मचक्र परिवर्तन के पश्चात उन पांचों परिव्राजक ने तुरंत यह देखा, वो पांच सारनाथ में वो पहले क्या किए थे, पांच परिव्राजक, पांच शिष्यों को उन्होंने धर्म उपदेश दिए थे पहले। तो उससे प्रभावित होकर संसार, जो उस पांच शिष्यों ने उस धर्म में प्रभावित हुए थे, बौद्ध धर्म से प्रभावित हुए थे, बुद्ध के उपदेश से प्रभावित हुए थे। तो वास्तव में ये जो प्रभाव है, ये प्रभाव उत्तर काल में बहुत संसार के धर्म प्रशिक्षण में काम में आया था, जो सत्य प्रतिष्ठा में काम में आया था, और अहिंसा प्रतिष्ठा में काम में आया था। ऐसे इतिहासकार ने बताते हैं, और ये सत्य घटना है। और ये इसमें बुद्ध अपना प्रथम 5 जो साल है वो सारनाथ में बिताया था। जो बरसाबास है, उन्होंने सारनाथ में बिताया था। वही जहाँ बुद्ध ने अपने शिष्य को उपदेश दिए थे, वही उन्हें अपने जो समय को वही व्यतीत किए थे सारनाथ में। ये सारनाथ जो है वो वाराणसी में है। आज सारनाथ में उनका बौद्ध स्तूप भी देखने को मिलता है। वहाँ एक विश्वविद्यालय भी है, आप जानते हैं। तो उस समय वाराणसी में जस नामक एक कुलपति रहता था, जो बहुत धनवान बणि के पुत्र था, अत्यंत कुलीन एक पुत्र था। एक यशस्वी, एक जस नामक एक कुलीन वंश का एक पुत्र था, धनवान व्यक्ति का एक पुत्र था। उसका मन विलास में जीवन से उब गया था। तो वह इसी पत्तन, ऋषि पत्तन में भगवान बुद्ध के पास जा पहुंचा। तब भगवान ने उसे सच्चे धर्म का उपदेश देकर शांत, उद्बोधित और उत्साहित किया। जब स्वरूप योग्यता होती है, स्वरूप योग्यता के को देख के गुरु क्या करते हैं, उपदेश देते हैं। यदि स्वरूप योग्यता शिष्य में नहीं है, तो गुरु उसको उपदेश नहीं देते हैं। वैसे ही उसका स्वरूप योग्यता देखे, संसार से विमुक्तता देके बुद्धदेव ने उसको उपदेश दिए थे। भगवान का उपदेश सुनकर जस को मानो नया जीवन जैसे मिल गया, और भगवान का उपासक से विष्णु बना, प्रथम शिष्य हुआ। वो बुद्धदेव का प्रथम शिष्य जो है वो यश नाम से वो ख्यात है। वो प्रथम उपदेश दिया था, शिष्य के रूप में उपदेश दिया था। पहले तो ऐसे ही धर्म क्या है उसको पूछे थे, वो एक सन्यासी थे, किंतु शिष्य रूप में उनको प्राप्त नहीं हुआ था। शिष्य रूप में जस जो है प्रथम शिष्य है बुद्धदेव का, इसको हम याद रखेंगे। और
जैसे वह भगवान का उपासक से विष्णु बन गया। जो पहले जो भगवत उपासना कर रहा था, वो पहले शैव था। वो वाराणसी का जो उपास्य देव है वो शिव है। तो शिव का ही उपासक था वो। बाद में शिव उपासक से वो भिक्षु बन गया और उनका प्रथम शिष्य बन गया। जब उनके जो पिताजी हैं, जब ढूंढ के उनके पास पहुंचे, भगवान बुद्ध के पास पहुंचे, भगवान बुद्ध का उपदेश सुनकर वे भी धर्म धारण कर लिए। वो जो वणिक थे, वणिक थे, धनाढ़ व्यक्ति थे, वो भी धर्म जब आके पहुंचे अपने वो प्रिय पुत्र को ढूंढते हुए बुद्ध देव के पास पहुंचे जहाँ अपने पुत्र था। वहां पहुंचने के बाद बुद्ध देव का जब उपदेश सुने, तब उनका भी मन जो है परिवर्तित हो गया। वो धर्म को ग्रहण किए और बुद्ध का जो वचन है उसको ग्रहण किए और जस के सद्धम ग्रहण करने के समाचार सुनकर उनके चार मित्र विमल, सुबाहु, पुण्यजित और गवामपति भी प्रवर्ज्या लेकर भिक्षु संघ में सम्मिलित हो गए। तो चार उनके मित्र थे। और इनका जो यश का जिसका चार मित्र जो विमल से करके थे और गवामपति थे। वो भी धर्म को ग्रहण किए, प्रव्रजा को ग्रहण किए, भिक्षु संघ में वो भी सम्मिलित हो गए। उसके बाद सर, धाम और धर्म के मध्य प्रभेद क्या है? धाम और धर्म। बुद्ध का संघ एवं प्रमुख अनुयायी कौन है? के द्वारा उद्घाटित कर रहे थे, रख रहे थे। वो संघ बनाए थे जन जन में प्रत्येक व्यक्ति का हित कैसे हो, सुख की प्राप्ति कैसे हो, सुख लाभ सब व्यक्ति को मिले, ऐसे सोच के उन्होंने क्या किए थे, संघ बनाए थे। संघ उद्घाटन किए थे, सब बनाए थे। गुरुजी प्रश्न है। क्या किए के लोग हैं, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, गुरुजी ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, चार प्रकार के जो व्यक्ति हैं संसार में, वो व्यक्ति अपने भेदभाव को छोड़ के वो संघ में सम्मिलित हुए। राजा महाराजा ने और ब्राह्मण श्रेणियों ने और विद्वानों ने, स्त्रियों ने, दलित पीड़ित समाज के बुद्ध व्यक्ति ने, जो वृद्ध व्यक्ति हैं, बाल हैं और जो महिलाएं हैं, वो सारे उनके मुक्ति मार्ग को समझे और मुक्ति मार्ग में वो सम्मिलित हुए और संघ में सम्मिलित हुए, दीक्षित हुए। और इसमें हम लोग इसी विषय को निम्न विधियों के माध्यम से जान सकते हैं। जैसे राजाओं ने कैसे और ब्राह्मणों ने, श्रेष्ठियों ने एवं प्रतिष्ठित युवतियों की दीक्षा ग्रहण के बारे में हम जान सकते हैं इसमें। अ, हाँ, ये पूछा गया है, आप लोग पूछे हैं।
धर्म और धम्म के बारे में क्या है, तब उसमें भेद क्या है, इसके बारे में कोई पूछे हैं? तपस्विनी साहब करके कोई है। तो धर्म क्या है? धर्म धर्म जो है वो पाली भाषा में धम्म कहते हैं, और धर्म हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में उसको धर्म कहा जाता है, और पाली भाषा में धर्म कहा जाता है। यही प्रभेद है, कोई भेद नहीं है, दोनों में समान पर्यायवाचक शब्द है। पाली में उसको धर्म कहते हैं, और हिंदी में और संस्कृत में उसको धर्म कहा जाता है। बुद्ध देव का जो अंतिम में ये यात्रा चलने के बाद बुद्ध धर्म का, बुद्ध देव का एक कुशीनगर में सालवाहन में उनका महानिर्वाण हुआ था। आनंद को उपदेश करते हैं कि पश्चात भव ये तथागत ने सिंह सज्जा में विश्राम कर रहे थे। तथागत को महानिर्वाण का समाचार पाकर कुशीनगर तथा उसके आसपास के क्षेत्र में जो श्रद्धावंत लोग हैं वो अंतिम दर्शन करने के लिए आए थे। तो इसी बीच में सुभद्र नामक व्यक्ति उसके दर्शन एवं उपदेश की इच्छा व्यक्त कर पीड़ा के बावजूद उन्होंने क्या किए थे, उपदेश दिए थे, अनुकंपा करके उसके ऊपर शिष्यत्व प्रदान किए थे। और अंतिम में शिष्य जो है वो सुभद्र नामक कोई व्यक्ति थे, उसके बारे में भी इतिहास से पता चलता है। उसके अतिरिक्त अंतिम संस्कार की तैयारियां उनका हुई थी। उनका वैशाख पूर्णिमा की रात्रि के तीसरी प्रहर में भगवान बुद्ध महानिर्वाण को प्राप्त हुए थे। ये वैशाख पूर्णिमा की मध्यरात्रि थी जब बुद्ध ने महानिर्वाण को प्राप्त किए। यह उनका जो महानिर्वाण है वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। तो इस समय बैठे जो लोग अति दुखी होकर विलाप कर रहे थे, कैसे हमारे जो है एक पुण्यात्मा है, जो हमारे गुरु हैं, गुरुस्थानीय हैं, जो संसार से मुक्ति का पथ प्रदर्शन करने वाले हैं, वो कैसे हमें छोड़ के जा रहे हैं। उस संसार से हम लोग, वो हमें संसार को त्याग करके जा रहे हैं। पहले से यद्यपि से वो जीवन मुक्त थे, तथापि परामुक्ति कैसे प्राप्त कर रहे हैं। और उनके बाद हम लोग को जो धर्म के जो मार्ग है उसको प्रदर्शन करने वाला कौन होगा, इस प्रकार वो सोच रहे थे, उससे वो विलाप कर रहे थे और दुखित हो रहे थे। उनका कुछ लोग कह रहे थे उनको दाह कर दिया जाए जब महानिर्वाण हो गया। तो भगवान बुद्ध धर्मी जगत चक्रवर्ती गुरु थे, इसलिए उनको दाह करने के लिए लोग सोच रहे थे, संकल्प किए। उन्होंने सुगंधित पदार्थ द्वारा, पुष्प द्वारा, माला द्वारा उन भगवान बुद्ध का शरीर को उन्होंने भक्ति भाव पूर्वक वंदना किए, पूजा किए, नृत्य कृत्य इत्यादि श्रद्धापूर्वक उन्होंने सम्मान किया, और विशेष तैयारी करके उन्होंने वाद्य इत्यादि बजा के बुद्ध का शरीर को अति श्रद्धा से उन्होंने मुकुट इत्यादि परिधान करा के महा कश्यप के द्वारा अग्नि स्पर्श करा दिया गया था उनको। महाकश्यप कोई बौद्ध सन्यासी थे, वो उनके शिष्य थे, उनके द्वारा उनका अग्नि संयोग कर दिया गया था उनके शरीर में। तो उसके बाद क्या हुआ, धातु विभाजन एवं स्तूप निर्माण किया गया। तथागत के प्रति सम्मान प्रदर्शन करने के लिए लोगों ने क्या किया, राजाओं ने क्या किए, अतीब श्रद्धावान होके धर्म धातु का प्राप्त धर्म स्तूप बनाए। बोध स्तूप, धर्म स्तूप नाम में परिचित है संसार में। उस प्रकार धर्म स्तूप को उन्होंने बनाए थे प्रथम। उसके बाद क्या किए ना, उन्होंने कुछ शिष्यों ने, कुछ राजाओं ने बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समाचार महाकंप को प्राप्त हुआ, और वो क्या किए, शोक संतप्त थे। तब बुद्ध भिक्षु सुभद्र ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए उससे कहा कि आप लोगों को शोक नहीं करना चाहिए। तो शोक नहीं है बुद्ध धर्म में, शोक की कोई संभावना नहीं है, शोक बुद्ध धर्म में नहीं है, तो शोक करना नहीं चाहिए। ऐसे उन्होंने राजा को, स्वसंतप्त व्यक्ति को
उपदेश दिए थे, उसको करना नहीं चाहिए सिखाए थे, तब तथागत उन्होंने तथागत जब तक तथागत रहे उन्होंने अनेक नियमों से हमें जकड़ रखा था। यह करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, इस प्रकार वचनों से हम बंधे रहे, किंतु अब नहीं है। अब चाहे जैसे रहे वैसे ही रहे, ऐसे उन्होंने कहे। समुद्र के इन जो सुभद्र के जो इस प्रकार जो वचन है उसको सुनकर भदंत महाकश्यप को बहुत दुख हुआ था। जो अभी तो गुरुदेव ने नहीं है तो उनका वचन को नहीं रखेंगे, अब उनको नहीं माने, उनके वचन को नहीं मानेंगे, जो बहुत सारे वो रुकावट किए थे, ऐसा करना है वैसा नहीं करना है, इस प्रकार का वो कह रहे थे। तो अभी नहीं है तो अपने हिसाब से हम चलेंगे और अपने मुक्ति, हम मुक्त हैं अब, उनके मार्ग से हम मुक्त हो गए हैं, ऐसे उन्होंने प्रस्ताव रखा था। उन्होंने ऐसे कहा, उसने ऐसा कहा था। तो ऐसे वाणी सुनकर महाकश्यप जो अग्नि संजोग किए थे, अपने वो शिष्य थे वो गुरुदेव के, उनको बहुत दुख हुआ था तथा उन्होंने संबंध के चिरस्थायित्व हेतु बुद्धवाणी की संकलन का निर्णय लिया। जब बुद्ध की जो वाणी है उसको हम संकलन करेंगे, अब तो बुद्ध धर्म नहीं है तो उसका वाणी तब से लुप्त हो जाएगा, तो इसलिए उन्होंने शिष्य होने के नाते उन्होंने बुद्ध जी का जो बुद्ध देव का वाणी को उन्होंने संकलनात्मक एक ग्रंथ निर्माण करने के लिए एक संकल्प लिए। फिर भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तीन तीन माह पश्चात बुद्धवाणी को संकलित करने हेतु ऐतिहासिक एवं महत्वाध्यायी धम्म संगति का आयोजन किया गया था। वो एक धर्म संगति का आयोजन किया गया। भिक्षु जो लोग हैं वो सब आए थे, जैसा धर्म के बारे में तीन धर्म संगीत के आयोजन की गई। धर्म सभा को धर्म संगीति नामक से जाना जाता है। तो धर्म संगीति का मतलब संगीत नहीं है, धर्म संगीत का मतलब यहाँ है, धर्म संगीत का नाम है धर्म सभा। एक सभा का आयोजन किया गया था, विभिन्न प्रांत से वो अखंड भारत का विभिन्न प्रांत से जो जो भिक्षु लोग थे वो सारे आए थे, उसमें सहभागिता किए थे। उसमें क्या क्यों धर्म के मूल जो पाठ है, प्रत्येक पंक्ति का पाठ उपाली एवं आनंद द्वारा किया, अत्यंत आनंद से पाठ किया गया था। जो जो बुद्धदेव ने कहे थे, जो वाणी कहे थे, वो सारे महापरिनिर्वाण के पश्चात जो उन्होंने संकलित किए थे, वो उसने बुद्धवाणी को संकलन किए थे महाकश्यप ने इसको किए थे। इसको प्रति व्यक्ति को सुनाए और उस धर्म सभा में उसको उपस्थापन किए। तो प्रथम जो धर्म संगीति कहाँ हुआ था, वहाँ राजगृह सप्तपन्नी गुफा में राजा अजातशत्रु जी के नाम में जो है उसपे पाली ग्रंथ में अजातशत्रु कहा जाता है, अजातशत्रु है, उनके काल में ही हुआ था। और राजगृह नाम का राजगीर जो है संगीति जो सम्मेलन है, उनका जो सभा विधर्म सभा है राजगृह में सप्तपन्नी नाम का जो गुफा है, उस गुफा में अजातशत्रु के समय में समग्र शासन काल में उन्हीं के प्रमुख संघर्षत्व में भगवान बुद्ध के महानिर्वाण के 3 माह के पश्चात आयोजित की गई थी। उस धर्म संगीति में प्रथम बार समस्त बुद्धवाणी को संकलित किया गया था और ये राजपुष्टता से ही संकलन किया गया। और राजपुष्टता से हम लोग आलोचना किए थे पहले कि पुष्टकता यदि नहीं मिलेगी उससे धर्म की वृद्धि नहीं हो सकती है, इसलिए धर्म राजपुष्टता से ही इस ग्रंथ का विमोचन हुआ था। इसका जो बुद्धवाणी का संकलनात्मक जो ग्रंथ है वो किया गया था। इसमें 500 अरहत जो भिक्षु हैं भाग लिए थे।
यह संगीति 7 महीनों तक चली थी। इसमें प्रथमतया विनय और धम्म का संग्रहण किया गया था। विनय क्या है, धर्म क्या है, उसके बारे में संग्रह किया गया था। 7 महीने तक उसमें चली थी। अजातशत्रु की अधिकता से, उनके संरक्षण से चली थी। अब हम आलोचना करेंगे भगवान बुद्ध का जो व्यक्तित्व था, उनका दिनचर्या जो था, उसके बारे में आलोचना करेंगे। वो धर्म संगीति में क्या क्या है, वो किसके बारे में आलोचना किए थे, क्या क्या विषय था उनका, उसके बारे में आलोचना करेंगे। तथागत भगवान बुद्ध व्यक्तित्व अतीब प्रभावशाली था। जो दिखता था वही उनका व्यक्तित्व था, उससे भिन्न नहीं था। व्यक्तित्व जो है उनका स्वभाव जैसा था, व्यक्तित्व वैसा ही था उनका, तो उससे कोई अलग नहीं था, व्यक्तित्व से भिन्न नहीं थे। तो उनका शरीर बहुत ऊंचा था, पूरा तथा सर्वांग सुंदर ही थे। बुद्धदेव भी अत्यंत सुंदर थे। वो 32 महापुरुष लक्षण वाले थे। वो महापुरुष का जैसे लक्षण होता है, धीर होते हैं, शांत होते हैं, और इस प्रकार के जो गुण संपन्न वाले हैं वो महापुरुष होते हैं। धीर, शांत, उदात्त वाले होते हैं। जो संत उदात्त जैसे कहते हैं वैसे महापुरुष थे। और असी तनव्यंजन शोभायमान थे उनके साथ। उनके पास उनका आचरण, दिनचर्या अत्यंत अत्यंत व्यवस्थित था। वो तो उनका व्यवस्थित था, सुख प्रदान करने की जो ऐसे ही उनकी धर्मकाया भी लोग को हित सुख प्रदान करने वाली थी। उनका स्वरूप भी, स्वरूप देखने से ही लोग सुख प्राप्त करते थे। उनका दिनचर्या को देख करके भी वो लोग अपनी दिनचर्या को स्थापन करते थे और उनसे अनुप्राणित होते थे। अब उनके व्यक्तित्व कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तुत बिंदुओं के ऊपर हम आलोचना अभी कर सकते हैं। वो कैसे बैठते थे उसके बारे में आलोचना किया गया है। सुपतिष्ठित पादो, सुप्रतिष्ठित पाद, उसका मतलब जो है वो पाली भाषा में सुप्रतिष्ठित पादो ऐसे कहा गया है। सुप्रतिष्ठित पाद, संस्कृत में कहा जाता है सुप्रतिष्ठित पाद। तो उनका जो पाद है, पैर है, वो तलवे जो है वो समतल था। वो जैसे वो सामान्य व्यक्ति का समतल नहीं होता है, विशेष व्यक्ति का पाद जो है समतल होता है। जैसे वो सुप्रतिष्ठ पाद थे, वो समतल पाद वाले थे। उनका जो पैर है, उनका जो तलवे है वो समतल था, जमीन पर बराबर रहता था, समेट के रहता था, वो समान होकर रहता था, समांतराल में रहता था। उसके बाद उनके जो तलवे हैं, उनके तलवे में क्या था, सहस्र परिपूर्ण युक्त सहस्र आरोह चक्र जैसे है। चक्र चिन्ह था उनके तलवे में, चक्र चिन्ह था। इसलिए वैदिकों ने क्या कहते हैं, बुद्ध देव को चक्र लांछित होने के कारण वो अवतारी रूप में मानते हैं। 10 अवतार के रूप में, 9वां अवतार के रूप में उनको बुद्ध देव को मानते हैं। तो इसलिए चक्र युक्त था उनका पैर जो है, वो तलवे जो है चक्र युक्त था। और लंबी और चौड़ी एड़ियां होती थी उनकी, जो एड़ी है उनका लंबी चौड़ी थी। और हाथ और पैरों की उंगलियां लंबी थी। जैसे आजानुबाहु राम थे, राम जी थे, वैसे ही इनका हाथ जो है आजानुबाहु था, लंबी चौड़ी होती थी। उंगलियां जो है लंबी थी। पैरों की, हाथ और पैरों की उंगलियां जो है लंबी थी और हाथ भी लंबा था। इसलिए उनको आजानुबाहु भी, जैसे राम जी को कहते हैं, इनको भी आजानुबाहु कहते हैं। मृदुल, और हाथ और पैर मृदुल और तरण होते थे, अत्यंत जैसे नवपल्लव होता है, नए
जो पत्ते होते हैं जैसे मृदुल होते हैं, तरुण होते हैं, कोमल होते हैं, वैसे ही इनका जो हाथ है वो अत्यंत मृदुल होता था। और हाथ और पैरों की उंगलियां के जो बीच है बतख की पंजे जैसे भांति जाल नुमा त्वचा जैसे होता था। जैसे दोनों जो उंगली है उनके बीच में जो है वो जो चमड़े हैं वो बतख के जैसे पैर में जो चमड़ा होता है वैसे ही होता था। और पैर के टखने जो सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा थोड़े ऊपर स्थित होते थे। जो पैर के टखने जो गुल्फ है गुल्फ वो सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा अधिक ऊपर थोड़ा सा होता था। और उनकी जो जंघा है उनकी मृग की जंघों की तरह होते थे। मृग का जंघ जैसा है वैसा ही जंघ उनका होता था। और खड़े होने पर बिना झुके अपने दोनों हाथों को अ, हथेलियों से दोनों घुटने को मस्त मसल और थपथपा सकते थे। वो जब खड़े होने पर बिना झुके दोनों हाथों की हथेलियों से दोनों घुटने अपने जो घुटना है घुटने तक उनका हाथ लंबा था। जैसे आजानो बाहु कहते थे वो राम जी थे वैसे ही आजानो बाहु होने के कारण आजानो बाहु से भी और जानों से भी थोड़ा नीचे तक उनका उंगलियां आते थे। तो वो खड़े हुए भी अपनी उंगली से वो घुटने को स्पर्श कर सकते थे। पुरुषेंद्रिय एक त्वचा कोष में गुप्त गुंफित होते थे। और वो अत्यंत जो है त्वचा उनका जो है वो सख्त था, वो ढीला नहीं हुआ था। जैसे वो ब्रह्मचर्य धारण जैसे करते हैं व्यक्ति वैसे हुआ था। सुवर्ण पणो कंचन सन्नी भत्तचोर, कंचन के समान सुवर्ण वर्ण त्वचा। इनके जो चमड़े हैं वो शरीर में जो त्वचा है उनका जो रंग है जो उनका रूप जो है वो कैसा था, स्वर्ण जैसे सुवर्ण जैसे रंग उनका था। ऐसे कहा जाता है। और अंतिम में सूक्ष्म छवि सुकुमता छविया रजम जल्लम कायन उल्लीपति, ये पाली भाषा में है। सूक्ष्म छवि शरीर तो शरीर की जो त्वचा है वह त्वचा में सूक्ष्म छवि त्वचा होती थी जो धूल आदि को चिपकने से नहीं देती थी, वो झड़ जाता था, धूल आदि जो है झड़ जाते थे, ऐसे उनका त्वचा था। और ऐसे उनके जो दांत है वो मुंह में 40 दांत होते थे। हम लोग का 32 दांत होते हैं शरीर मुंह में, उनके 40 दांत होते हैं। मस्तक में जो है पंक्तिबद्ध जो है उनके सभी दांत जो है पंक्तिबद्ध होते थे। और ओबड़ खाबड़ नहीं रहते थे, वो आगे पीछे नहीं था। और समांतराल में वो सारे दांत होते थे। ऐसे उनका जो शरीर है इसके बारे में बहुत सारे विषय के उनका शरीर के बारे में कहा गया है। हम फिर आगे चलेंगे, उनका जो व्यक्तित्व के बारे में आलोचना करेंगे। तो उनका व्यक्तित्व जो है वो अत्यंत आकर्षक था, मनोहर था, कल्याणकर था। ऐसे उनका दिव्य शरीर के कारण, उनका लंबाई के कारण उनका व्यक्तित्व अत्यंत श्लाघनीय था। और व्यक्तित्व हृदयस्पर्शी था। और उससे व्यक्ति आकृष्ट होते थे, उनके व्यक्तित्व से व्यक्ति आकृष्ट होते थे। ऐसे व्यक्तित्व वाला वो थे और शांत धीर स्वभाव वाले थे। तो अपने रूप के अलावा उनका जो धर्म काया है, धर्म स्वरूप है। धर्म स्वरूप कहने का मतलब क्या है, बुद्ध का जो स्वरूप है वो धर्म स्वरूप है। वो धर्म स्वरूप ही था उनका। उनका स्वरूप जो है सौंदर्य, शरीर का जो सौंदर्य है, सौंदर्य की अपेक्षा उनका जो दिव्य भव्य जो शरीर है, दिव्य भव्य शरीर के साथ उनका जो धर्म जो, उनका जो धर्म है, उनका जो मार्ग है, उनका जो स्वभाव है वो स्वभाव अत्यंत महत्वपूर्ण था, ऐसे कह सकते हैं। वो वो भोजन करने के बाद प्रतिदिन क्या करते थे, बोध भिक्षुओं को उपदेश देते थे।
अपने घुटने में बैठकर, बुद्धासन में बैठकर उन्होंने क्या करते थे ना, धर्म भिक्षुओं को धर्म के बारे में उपदेश देते थे। रात्रि में भगवान बुद्ध रात्रि चर्चा में वो 3 भाग में बांटते। सायंकाल में वो चर्या करते थे, उपदेश देते थे। रात्रि दूसरे याम में चर्या करते थे, अंतिम प्रहर में चर्या करते थे। सायंकाल में प्राय धर्म चर्चा करते थे। अपनी समाधि अथवा अपनी जो अ, साधना है, वो साधना के लिए 3 समय, सायंकाल को, रात्रिकाल को और अंतिम प्रहर को वो देते थे। वो सायंकाल में धर्म चर्चा करते थे भिक्षुओं के साथ। ऐसे इतिहास से मिलता है। ऐसे आलोचना करेंगे हम लोग। सर वो अभ्यास प्रश्न जो दिया है उसमें से एग्जाम में आएगा क्या? तो एवं आ गया है बौद्ध संगीत, संगीतियों का बौद्ध साहित्य के विकास में योगदान। संगीति का मतलब यहाँ है वो था, और सम्मेलन में क्या किसके बारे में चर्चा हो रही थी, उनका साहित्य। उसमें आलोचना किया संगम रंग की पट्टियों का पट्टियों पर उल्लेखन, विभिन्न लिपियों में प्रकाशन एवं डिजिटल स्वरूप ऐसे कहा गया था। अभ्यास प्रश्न एग्जाम में आएगा क्या, ऐसे कोई प्रश्न पूछे? जो अभ्यास प्रश्न है वो आप विशेष ही प्रश्न आएगा। अभ्यास करने के लिए प्रश्न सब दिया गया है। 46 प्रश्न दिया गया है इसमें। अभ्यास प्रश्न के रूप में बौद्ध प्रश्न के रूप में दिया गया है, और छोटे छोटे प्रश्न दिया गया है, और इसमें बौद्ध प्रश्न भी दिया गया है। ये सब केवल आपके जानकारी के लिए दिया गया है। इसमें से आएगा ऐसे पूर्ण रूप में नहीं कह सकते हैं। कुछ प्रश्न इसमें से आ सकता है। अभ्यास मात्र से इस प्रकार प्रश्न आप बना सकते हैं, इसलिए अभ्यास करने के लिए दिया गया है। और ये प्रायतः सारांश से जो है वो हम जो पढ़े हैं उसमें शाक्य मुनि कैसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, और शाक्य के आदि पुरुष का नाम क्या है, हम जो आलोचना किए थे उसका जो खंड छोटे छोटे प्रश्न है, वो संक्षिप्त प्रश्न है, उसके बारे में वो बहुत प्रश्न के रूप में इसमें दिया गया है। इसको आप अभ्यास कर सकते हैं, अभ्यास प्रश्न को। और आगे
द्वितीय तीनों को पढ़ेंगे। अभ्यास मेले विषय वस्तु पढ़ लेंगे, अभ्यास प्रश्न ऐसे हम लोग करते हैं। और जो पॉइंट है उसमें, उसको पॉइंट को अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन कर हम इसको समय से ही इसको कर सकते हैं, अत्यंत कठिनाई इसमें नहीं है, केवल याद रखने का काम उसमें हो पाएगा। हाँ, अब आलोचना करेंगे, हम विषय पर जाएंगे। तो वस्तुतः इकाई का अध्ययन करके आप अपने महत्वपूर्ण विषयों का जानेंगे, और इकाई का अध्ययन के पश्चात आप पाली त्रिपिटक साहित्य का संरचना, विकास, धर्म, संगीति के योगदान के समझ सकेंगे। त्रिपिटक साहित्य क्या है और उस साहित्य में बौद्ध धर्म के बारे में क्या कहा गया है, बौद्ध धर्म का उत्थान के लिए उसमें त्रिपिटक साहित्य में क्या है, वो उसके बारे में हम जानेंगे। और जानने के लिए यह विषय रखा गया है। और दूसरा जो है, पाली साहित्य के सुविशाल साहित्य के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। पाली साहित्य में अनेक ग्रंथ हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं, जो कि आज भी बहुत ग्रंथ उपलब्ध हैं। पहले नालंदा विश्वविद्यालय इत्यादि बड़े जो विदेशी शासकों ने जो उसको नष्ट कर दिए, नष्ट करने की वजह से बहुत सारे नष्ट हो गए। किताब नष्ट होने के बावजूद अभी भी बहुत सारे किताब उपलब्ध हैं, पाली साहित्य उपलब्ध है, जिसके बारे में हम जान सकते हैं, जिनका सामान्य परिचय हम लोग का हो सकता है। यद्यपि पाली साहित्य बहुत विशाल है, तथापि उनके बारे में हमें सामान्य ज्ञान हो सकता है इस अध्याय को पढ़ के। और बौद्ध संस्कृत वाङ्मय में बृहत साहित्य के बारे में भी विस्तार पूर्वक जानेंगे। और बौद्ध जो वाङ्मय में बृहत साहित्य क्या है, पाली साहित्य के बारे में जानेंगे। और विविध हिंदी में हो अथवा संस्कृत में हो, जो जो साहित्य है बौद्ध संस्कृति के बारे में कहा गया है, तो उसके बारे में भी हमें ज्ञान होगा इस अध्याय को पढ़ के, इस इकाई को पढ़ के। और पुनर्जागरण काल में बौद्ध साहित्य का वैश्विक स्तर पर प्रचार प्रसार किस प्रकार हुआ, इस विषय में भी ज्ञान प्राप्त करेंगे। और जैसे भारत से ही उत्पन्न हुआ था, अपने भारत से ही उत्पन्न हुआ था बौद्ध साहित्य, जो कि बोध गया से ही हुआ था, अथवा हम लुम्बिनी से कह सकते हैं, बोध गया से कह सकते हैं, तो सारनाथ से कह सकते हैं। वो जो साहित्य सारनाथ से, लुम्बिनी से, बोध गया से जो साहित्य जाके पहुंचा पूरे विश्व स्तर में, उसका प्रसार प्रसार कैसे हुआ, उसके बारे में भी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं इस अध्याय में। तो वैश्विक साहित्य के प्रति बौद्ध साहित्य का योगदान क्या है, कैसे विश्व साहित्य में जो बौद्ध साहित्य का प्रवेश हुआ, बौद्ध धर्म का प्रवेश हुआ, उसके बारे में भी हम ज्ञान कर सकते हैं। इस उद्देश्य से इस इकाई की रचना की गई है। अब जो हम पहले पढ़े थे, अजातशत्रु के जो संरक्षण से महापरिनिर्वाण के 3 महीने के बाद जो पश्चात धर्म संगीत का आयोजन किया गया था, उस समिति में बुद्धवाणी की संकलन आधार भूमि बनी थी। और धर्म संगीति के प्रथम बार समस्त बुद्ध वचनों को एकत्र किया गया था। संगीति की योजना एवं रूपक का निर्माण करने वाले महाकश्यप थे। वो महाकश्यप के बारे में हम लोग पढ़े थे। वही उनको दुख हुआ था जब कोई उनको कहा कि वो बुद्धदेव चले गए हैं अब, और उनका जो मार्ग है, उन मार्ग से हम अब मुक्त हो सकते हैं, ऐसे जो कहा था उनसे, उससे
उनको दुख हुआ था, वो दुखपन होके उन्होंने बुद्धदेव का जो वचन था उसको लिखित रूप में संकलित किए। वो किसके, अजातशत्रु जो राजा थे, वो प्रसिद्ध राजा है, बिंबिसार अजातशत्रु के बारे में आप लोग जानते हैं। तो अजातशत्रु जो उनके तत्वावधान से, उनके मार्गदर्शन से, उनके संरक्षण से महापरिनिर्वाण के 3 महीने के बाद एक संगीति का, धर्म संगीति का, धर्म संघ का, एक धर्म आलोचना चक्र का आलोचना किया, आयोजन किया गया था। तो धर्म संगीति बुद्धवाणी के संकलन की आधार भूमि बनी। जो धर्म संगीति हुई थी, प्रथम धर्म संगीति, तो बुद्धवाणी के संकलन की आधार भूमि बनी। प्रथम जो बुद्ध साहित्य का जो उद्भव हुआ उसी से ही हुआ, आरंभ जो हुआ उसी से ही। तो उसमें क्या किया गया, प्रथम बार जो है बुद्ध देव का जो वचन को संग्रहण किया गया, वो वचन को लिपिबद्ध किया गया उसमें। तो उसमें प्रायतः 500 अरहत भिक्षु जो है, मुनि हैं, वो बौद्ध भिक्षु हैं, जो उन्होंने अंशग्रहण किए थे, भाग लिए थे। तो उसमें जो संगीति है वो कितने दिन तक चला, वो 7 महीने तक चला। और विनय इसको याद रखना है कि 500 अरहत उसमें बुद्ध भिक्षुओं ने क्या किए थे, भाग लिए थे प्रथम संगीति में। किनकी अध्यक्षता से हुआ था, जो राजा अजातशत्रु हैं उनकी अध्यक्षता से हुआ था, उनका संरक्षण से हुआ था। और किन कब हुआ था ना, बुद्धदेव का महानिर्वाण के 3 महीने के बाद हुआ था। और उसमें क्या किसके बारे में हुआ था ना, बुद्धवाणी का संकलन हुआ था। उस धर्म संगीति का जो मोक्ष था, वो विषय जो था, बुद्धवाणी का संकलन जो हुआ था उसके ऊपर विचार हुआ था। ऐसे हुआ था। आगे बौद्ध संगीतियों का बौद्ध साहित्य के विकास में योगदान। तो पहले जो फाउंडेशन है बौद्ध साहित्य का, वो बौद्ध संगीति से ही हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी उससे हुआ था, बौद्ध वाणी का संकलन से ही बौद्ध साहित्य का प्रथम वो नींव डाला गया। जिस नींव से क्या हुआ, महान जो प्रसाद का निर्माण किया गया, बौद्ध साहित्य रूप प्रसाद का निर्माण किया गया, बौद्ध धरोहर का निर्माण, बौद्ध साहित्य का विशाल विस्तृत काया का निर्माण थे, जो उपदेश दिए थे, वो सारे पंक्तियों को, सारे वाक्य को विचार किया गया उसके ऊपर। तो उन्होंने बुद्ध वचनों का संकलित करते हुए 6 ऐतिहासिक धम्म संगीतियों का आयोजन किया गया। केवल एक धम्म संगीति के बाद और 6 संगीति का आयोजन किया गया था। उन्हें धर्म संगीति इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें धर्म की मूल पाठ की प्रत्येक पंक्ति का पाठ एक सिरस्थ या ज्येष्ठ भिक्षु के द्वारा किया जाता था। जैसे एक कुल के कुलपति होते हैं, एक विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं, उनकी अध्यक्षता से जैसे कुछ आयोजन किया जाता था, वैसे ही उन समय एक मुख्य साधु होते थे जो अच्छे धर्म प्रचारक होते थे, उन अधिकता से ये संगति होती थी। तो इसलिए इनको विशेष संगति व ज्येष्ठ भिक्षुओं के द्वारा किया जा रहा था। इसलिए उनका उस संगतियों को एक श्रेष्ठ संगति के रूप में माना जाता है। संज्ञान को प्रामाणिक तभी माना जाता है जब वो संगति है, जो संज्ञान है, जो बौद्ध ने जो विषय कहे हैं, जो विषय के उपस्थापन किए हैं, जो धर्म को उपदेश दिए हैं, उसको संज्ञान कहते हैं। उसका प्रामाणिक तब मानते हैं। तो अभी तो बुद्ध धर्म नहीं है, तो उनको प्रामाणिक कैसे मानेंगे? तब उनको माना जाता था जबकि भिक्षुगण के एकमत होते थे, तो सारे भिक्षुगण उसको स्वीकृत करते थे। कोई कुछ बोल दे उसको संगति के रूप में उसको मान लिया जाए, ऐसा नहीं था। यदि उसमें कोई विसंगतियां होती थी उसमें, तो उसको बुद्ध देव का जो वचन है ऐसे नहीं माना जाता था। तो सारे भिक्षुओं को, भिक्षुगण का जो एकमत होना उसमें अनिवार्य था। तो अनिवार्य रूप में सारे भिक्षुगण उसमें एकमत होते थे, उसको बुद्ध देव का संज्ञान ऐसे माना जाता था। तो प्रथम धम्म संगति के बाद द्वितीय धम्म संगति के बारे में हम आलोचना करेंगे।
पुनः संगायन हुआ था पहली संगति के 100 वर्ष बाद। तो प्रथम संगति तो 7 महीने तक चली, उसके बाद क्या हुआ, क्या 100 वर्ष के बाद तो 99 साल जो है, 99 वर्ष जो है वो संगति नहीं हुई। पहली संगति 100 वर्ष के बाद फिर वैशाली में ही, क्योंकि राज पृष्ठपोषकता मिलने से ही संगति होती है। तो राज पृष्ठपोषकता नहीं मिली होगी, इस कारण क्या हुआ न 100 वर्ष के बाद वैशाली के बालूकाराम में राजा कालाशोक के संरक्षण में द्वितीय धर्म संगति आयोजन की गई थी। विनय के नियम को लेकर एक बड़ा विवाद उठकर खड़ा हो गया। विनय क्या है, ये विनय शब्द का अर्थ क्या है, जिसका निर्णय करने के लिए, विनय शब्द का क्या अर्थ है, इसको निर्णय करने के लिए संगति के आयोजन किया गया था। तो विनय, इसमें 7 अरहतों व भिक्षुओं ने भाग लिया, 700 अरहतों ने लिया। इसमें जो 500 अरहतों ने भिक्षुओं ने भाग लिया था, इसमें ये निर्णय लेने के लिए, निर्णय करने के लिए जो नियमों का, विनय का जो नियम है, वो विनय के नियम के ऊपर निर्णय लेने के लिए, विनय क्या है उसको बताने के लिए और उसके ऊपर चर्चा करने के लिए 700 अरहतों भिक्षुओं का जो समावेश हुआ था, उसकी अध्यक्षता रेवत थेर नामक भिक्षु ने किए थे। वो बौद्ध धर्म के अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति थे और अत्यंत बुद्धत्व को वो प्राप्त किए थे। इसमें बुद्ध वचन का पुनः संगायन किया गया। इसमें फिर जो पुनः पूर्व में जो संगति में बुद्ध वचन के बारे में आलोचना किया गया था, पुनः इसमें भी उसी को फिर पुनः आलोचना किया गया, जो जो बुद्ध ने बोले थे उसके बारे में फिर आलोचना किया गया। तृतीय धम्म संगति, तृतीय जो है वो धम्म संगति हुई। तृतीय धम्म संगति 326 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक राम नामक बिहार में राजा धम्माशोक, सम्राट अशोक जो मानते हैं, उनके संरक्षण में हुई थी। उसकी अध्यक्षता में तथा 1000 भिक्षुओं ने भाग लिए थे उसमें। यह संगति में कब तक चली, ये संगति 9 महीने तक चली, ऐसे कहा जाता है। तो अशोक ने इस संगति के बाद सुदूर देशों में धर्म प्रचार हेतु धर्मदूतों को प्रेषण किए। ऐसा जो धर्माशोक हुए, चंडाशोक से धर्माशोक हुए, आप जानते हैं। तो वो धर्माशोक ने क्या किए, धर्म प्रचार के लिए, बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए विविध बुद्ध सन्यासियों को देशांतर में प्रेरण किए, प्रेषित किए। उन्होंने देशांतर में जाकर बुद्ध धर्म को प्रचार प्रसार किए। तो तृतीय धर्म संगति के बाद चतुर्थ धर्म संगति तो उसमें चतुर्थ धर्म संगति में श्रीलंका में 29 इस वर्ष ईसा पूर्व में राजा बट्टगामिणी के द्वारा श्रीलंका में किया गया था। इसमें 500 विद्वान भाग लिए थे और त्रिपिटक नामक एक ग्रंथ का लेखन उसी में हुआ था। प्रथम बार लेखन पट्टियों पर लेखन हुआ था। वो संगमरमर जो पत्थर है उसके ऊपर लेखन किया गया था, क्यों जो उसमें उसमें 2600 विद्वान ऋषि जो भाग लिए थे। और लेखन कार्य किया गया था।
रत्न साहित्य कहा जाता है। वैसे ही है, जैसे हाथ पैर हमारा अंग है, वैसे पाली साहित्य का 9 अंग है। तो साथ वो अंग 9 अंग से पाली साहित्य है। गद्य जो गद्य किसको कहेंगे? गद्य पद्य मिश्रित जो अंश है उसको इसको कहेंगे जो ज्ञान ज्ञान योगी होता है। तो गद्य शुद्ध जो है, गद्यमय जो है वो शुद्ध है। और व्याकरण व्याख्या का, जैसे व्याख्यानात्मक जो है उसको क्या कहते हैं? व्याकरण कहलाती है। तो किसी सूत्र की जो बोध सूत्र लिखा गया है, तो उसका जो विस्तृत व्याख्या है उसको क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। नात्र पद विचलित साहित्य गाथा, मात्र पद्य में जो विरचित हुए जो साहित्य है उसको गाथा कहते हैं। कोई विषय को जब पद्य रूप में कहा जाता है उसको गाथा कहते हैं। किसी एक विषय को, किसी एक चरित्र को, एक जीवनचर्या को जिस भाग में कहा गया उसको गाथा कहें। भगवान के मुख में जैसे जो भावाभिमुख प्रीतिपूर्वक ऊपर उद्गार है मंगल वचन का, वचनों को क्या कहते हैं? उदान कहते हैं। जो इस वचन से जो मंगलमय वचन भगवान बुद्धदेव का मुख से निश्चित हुआ है उसको क्या कहते हैं? उदान कहते हैं। तो इतिवृत्तक में भी उसका ऐसा प्रयोग देखने को मिलता है। तो ऐसा कहा गया है कि गथा जो है वाक्यों से कथा का प्रारंभ प्राप्त होता है, किंतु इतिवृत्तक में प्रायण ऐसा तथागत ने कहा कि ऐसा कहा गया, वाक्य ऐसा कथा का प्रारंभ प्राप्त होता है जो तथागत ने ऐसे कहें। तो इतिवृत्तक जो है, इतिवृत्तक में क्या होता है? बुद्धदेव ने ऐसे कहें, ऐसे बुद्धदेव ने उपदेश दिए हैं, ऐसे प्रारंभ होता है। जैसे हेतुअनंतरे, जैसे हमारे बोलते इसके बाद अथः जैसे बोलते हैं, वैसे ही अ, उपदेश दिए हैं। जैसे भागवत में कहा जाता है कि परीक्षित को बताते हैं सुखमुनि ने, वैसे सुखमुनि ने कहे वैसे ही ऐसे ही यहाँ जैसे भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने बताए हैं और पार्थ ने बताए हैं, ऐसे कहा जाता है, वैसे यहाँ प्राप्त होता है। हाँ, सूत्र पिटक क्या है उसके बारे में आलोचना करेंगे। सूत्र पिटक में विद्वान और सामान्य जनता के लिए उपदेश संग्रहित है। उसमें जो सूत्र पिटक है उसमें विषय क्या है? तो उसमें जो विषय है वो विषय सामान्य जनता के लिए प्रस्तुत किया गया है। वो सामान्य जो व्यक्ति है उसके लिए संग्रहित है। सामान्य व्यक्ति धर्म क्या है उसके बारे में जानने के लिए उसमें कहा गया है, उसको उपदेश दिया गया है। और दीर्घ निकाय, उसमें निकाय ग्रंथ भी उपलब्ध है। दीर्घ निकाय है, सामान्य व्यक्ति के लिए, सामान्य जनता के लिए जो ग्रंथ उपलब्ध है उसको क्या कहते हैं? दीर्घ निकाय है, मध्यम निकाय है,
संयुक्त निकाय है, अंगुत्तर निकाय और क्षुदक निकाय, इस भेद से 5 भेद उसमें ले सकते हैं। उपयुक्त क्षुदक निकाय में अंतर्गत अधिक छोटे बड़े ग्रंथ शामिल है। ग्रंथ को हमें याद रखना है। खुदक पाठ, धम्म पद। तो खुदक निकाय में अंतर्गत में जो जो ग्रंथ आते हैं उसको हमें याद रखना है। खुदक पाठ है, धम्म पाठ है, उदान है, इतिवृत्तक है, सुत्त निपात है, और विमान बत्थु है, पीत बत्थु है, थेर गाथा है, और थेरी गाथा, अपादान इत्यादि 16 गाथा पूर्वक वो ग्रंथ है। और ब्रह्मदेश की परंपरा के अनुसार नीति नेति परकरण और पेटक पदेश और मिलिंद पदेश इत्यादि 3 ग्रंथ को वैशिष्ट रूप में महत्ता के कारण त्रिपिटक के अभिन्न अंग में माने जाते हैं। ये सारे जो ग्रंथ हैं, ये सारे ग्रंथ पाली भाषा में प्रायः उपलब्ध हैं, इसलिए पाली शब्द परक, पाली भाषा परक इनका ग्रंथ का नामकरण हुआ है। अभिधर्म पिटक, अभिधर्म पिटक की रचना दोनों पिटकों की अपेक्षा बाद की हुई है। सुत पिटक के बाद ही इसका रचना हुई है। तो ऐसे उसका भी आप ये ग्रंथ के आधार तो उसके ऊपर अभिधर्म पिटक के ऊपर आधारित ग्रंथ जो है धर्म संगति, विभंग है, धातु कथा है, पंच यंती है, कथा वत्थु है, यमक है, पट्टान है, ऐसे ग्रंथ पाए जाते हैं। ऐसे ही विनय पिटक में अट्ट कथा 6 कथाएं हैं। पराजित का अट्ट कथा इत्यादि 6 कथाएं हैं। सुत्त पिटक अट्ट कथा है, दीर्घ निकाय अट्ट कथा, और मज्जीव निकाय अट्ट कथा, संयुक्त निकाय अट्ट कथा, अंगुत्तर निकाय अट्ट कथा इत्यादि, उसमें भी 5 अट्ट कथाएं हैं। और अट्ट कथा जो साहित्य है, यहाँ उसका अर्थ क्या है? अर्थकथा, अट्टकथा को हम अर्थकथा इति हम कह सकते हैं। तो अर्थकथा क्या? अट्टकथा का मतलब है अर्थकथा, शाब्दिक अर्थ जो अर्थ की व्याख्या, जो जो सूत्र है, बोध का सूत्र है, बोध दर्शन का सूत्र है, उसका अर्थ की व्याख्या, उसको क्या कहते हैं? अट्टकथा कहते हैं। बुद्ध भाषित जो वचन है उसका अर्थ क्या है, उसका तात्पर्य क्या है, उसको बताने वाला जो ग्रंथ है अट्टकथा साहित्य है। विनय पिटक एक उसके अंतर्गत निम्नोक्त ग्रंथ आते हैं, हम अर्चना कर सकते हैं। और सुत्त पिटक अट्टकथा है, उसके अंतर्गत अविक्षित ग्रंथ भी आते हैं, आप उसको याद कर सकते हैं। पराजित अट्टकथा, जो कथा ग्रंथ आ गया। सुत्त पिटक अट्टकथा में दिघ निकाय अट्टकथा, मंजीव निकाय अट्टकथा, संयुक्त निकाय अट्टकथा, अंगोत्तर निकाय अट्टकथा, खुद का निकाय अट्टकथा इत्यादि आते हैं। और उसके अलावा टीका साहित्य में, टीका का अर्थ होता है कि निर्दिष्ट ग्रंथ के आए हुए कठिन जो विषय है, कठिन विषय का जो व्याख्यान है, शब्द का व्याख्यान जिस ग्रंथ में किया जाता है उसको क्या कहते हैं? टीका साहित्य कहते हैं। टीका साहित्य भी बहुत सारे टीका साहित्य बौद्ध धर्म में मिलता है। इसको आप अन्य साहित्य सामग्री, जो कथा साहित्य को छोड़ के अन्य साहित्य सामग्री में, जैसे पाली साहित्य में अतिरिक्त अन्यत्र साहित्य में, जब संस्कृत साहित्य में, वंश साहित्य में, काव्य में, व्याकरण में, ग्रंथ में, कोश में, छंदशास्त्र में, अभिलेख में प्रचुर रूप में बौद्ध साहित्य की सामग्री मिलती है। तो दीप वंश जैसे, और महावंश, चुल्ल वंश, बुद्ध कोश उत्पत्ति, सद्धम प्रसंगतः इत्यादि बहुत सारे जो पांडुलिपि है उसमें भी बुद्ध कथा देखने को मिलता है। त्रिपिटक जो साहित्य है उसके विषय वस्तु, उसके संपादन आवश्यकता, जो पाली पांडुलिपियां हैं, जो बौद्ध साहित्य प्रायतः हमें पाली पांडुलिपियों से मिलता है, तो उनकी संपादन की आवश्यकता होती है। क्यों? यदि संपादन यदि नहीं होगी तो लुप्तप्राय हो जाएगा, क्योंकि पाली जो साहित्य है
वो पाली साहित्य आज जनमत में प्रचार प्रचार को लाभ नहीं किया है, वो प्रसारित नहीं है, सामान्य जन में वो प्रसारित नहीं है, पाली साहित्य प्रायतः लुप्त प्राय है। इसलिए उसका यदि पांडुलिपि का संपादन नहीं होगा, भाषांतरीकरण नहीं किया जाएगा, तो प्रायतः जो बुद्ध साहित्य एक दिन ऐसा आएगा कि जो लुप्त हो जाएगा। इसलिए उसका संपादन की आवश्यकता है, उसकी जो भाषांतरीकरण लिप्यंतरीकरण की आवश्यकता है, ऐसे कह सकते हैं। बौद्ध भिक्षु जो है संग्रहित है, इसमें प्राप्त वर्णन के अनुसार कदाचित वे सारिपुत्र, मोग्गलाना या आनंद तीर्थ इत्यादि से जो वरिष्ठ शिष्य थे, उन वो सारे विषय वस्तु सूत्र पिटक में और जो बुद्धत्व को प्राप्त किए हैं, जो होते हैं वो कथावत क्या है, पट्टा इत्यादि जो 7 ग्रंथ है, जो समुदाय है, वो तो संस्कृत साहित्य, जैसे पाली साहित्य में की विस्तृति देखने को मिलती है, वैसे ही संस्कृत साहित्य में भी बौद्ध धर्म का प्रसार प्रसार के बाद प्रसार प्रसार हुआ है। तो बौद्ध कवियों ने क्या किया, आचार्यों ने संस्कृत साहित्य में प्रणायन किए और संस्कृत भागों में वर्धन बौद्ध धर्म का संस्कृत साहित्य बनने के बाद हुआ। बौद्ध कवियों ने विशेषतः भगवान बुद्ध के चरित्र, बुद्ध चरित्र नाम के ग्रंथ को लिखे। बौद्ध काव्य कृतियों में भगवान बुद्ध के व्यक्ति औषधि जैसे कटु होता है, वैसे नागार्जुन ने, कुमार तक वो बौद्ध धर्म का प्रचार मंडतिका है और फकीना हृदय है, वो बहुत सब बस साहित्य में बौद्ध धर्म संबंधित है पुस्तकें उपलब्ध होते हैं। और इसमें बौद्ध पद्य काव्य आता है।
सुंदरानंद आप जानते हैं, अशोक जो कृति है बुद्ध चरित्र है, और सुंदराम महाकाव्य है, उसमें बुद्ध देव का चरित्र क्या है, और बुद्ध का उत्पत्ति से उनका महानिर्वाण तक उनका जो जिन दिनचर्या इत्यादि है सबका वर्णन हुआ है। बौद्ध रूपक का भी संस्कृत साहित्य में देखा जाता है। बौद्ध काव्य रूपक काव्य का विकसन होता है। काव्य नाटक रम्य तत्रम रम्य में थे कहा गया है। जो नाटक है वो सभी काव्य में रम्य होता है, क्योंकि दृश्य और श्रव्य दोनों, जो नाटक है, नाटक में दृश्य और श्रव्य दोनों पाया जाता है, इसलिए नाटक जो है सबसे रम्य होता है। इसलिए अतः सारे प्रकरण वियोग जैसे उर्वशी वियोग और सारीपुत प्रकरण इत्यादि जो रूपक साहित्य है वो नाटक साहित्य है। नाटक साहित्य में भी बौद्ध जो धर्म है उस धर्म के बारे में, उनका जो दर्शन के बारे में हमें पता चलता है। बौद्ध रूपक काव्य के रूप में और भी बहुत सारे प्रमुख अवदान ग्रंथ, अनेक ग्रंथ है। बौद्ध सप्ताह अवदान माला, जातक माला है, अवदान शतक है, अवदान कल्पलता है। ऐसे बहुत सारे बौद्ध ग्रंथ संस्कृत में मिलते हैं। बौद्ध रूपक काव्य में साहित्य में हो गया। उसके बाद कोश साहित्य में भी, अमर कोश इत्यादि में बौद्ध का बहुत शब्द है जो मिलते हैं। शब्द कोश में और शास्त्र कोश में और शब्द भेद प्रकाश इत्यादि में विविध कोश ग्रंथ में बौद्ध संस्कृत साहित्य के अंतर्गत शास्त्र कोश में समृद्ध है। उसका जो शब्द है, शब्द राशि का जो अर्थ है, वो भी ज्ञान हमें कोश साहित्य से मिलता है। स्तोत्र साहित्य में भी बुद्ध का भी स्तोत्र मिलता है। और बुद्ध सुभाषित, विश्व में जो बुद्ध सुभाषित होते हैं, जैसे ऐसे मिलता है। और इसमें बौद्ध मिश्रित संस्कृत साहित्य में जो चार संप्रदाय है, इसमें महाजान है और हिनजान है। संबंधित संप्रदाय सुवर्ण सूत्र और सूत्र, तथागत द्विज सूत्र, दशभुमेश्वर सूत्र, ऐसे बहुत सारे सूत्र में दार्शनिक काव्य परंपरा शास्त्र जो न्याय परंपरा है, वो दर्शन का विशिष्ट योगदान है किए थे। तो उस खंडन को मंडन में बौद्धों ने किए। बहुत जो माध्यमिक युगाचार सूत्र थे कि वैभाषिक भेद से बौद्ध धर्म का चार संप्रदाय है उनकी। और ये सारे जो खंडन मंडन परंपरा जो है वो
ये बौद्ध तो व्याख्यान परंपरा, व्याकरण का मतलब है यहाँ व्याख्या है। व्याख्यान मतलब भूमि कुत चंद्र व्याकरण और इंद्रगामी कुत इंद्र व्याकरण, इससे ग्रंथ है। अनुभूति स्वोपचार्य कृत सार व्याकरण ग्रंथ का भी वो व्याकरण शास्त्र में भी बहुत ग्रंथ में पाया जाता है। बौद्ध ग्रंथ का भी बहुत जो बौद्ध व्याकरण का भी बहुत प्रचार प्रसार रहा उसमें में। तो चंद्रगामी को चंद्रगामी कोई थे, वो भिक्षु थे, उनके द्वारा छात्र व्याकरण के ऊपर क्या ग्रंथ लिखा गया। और उसके बाद हम्म, आधुनिक बौद्ध साहित्य के बारे में हम व्याकरण परंपरा, उसके बाद अपभ्रंश साहित्य, पाली साहित्य में बौद्ध धर्म के अंतर्गत 9 गाथाएं साहित्य है, गाथा साहित्य को प्राप्त होता है। और पुनर्जागरण काल में बौद्ध साहित्य का सार्वभौमिक प्रचार प्रसार भी हुआ था। और उसके आगे बौद्ध साहित्य का विश्व साहित्य के प्रति विकास में योगदान। तो विश्व के प्रति योगदान था बौद्ध साहित्य का, तो बहुत प्रभाव पड़ा इसका। तो बौद्ध जो कथा है, जो उनका सिद्धांत है, जो धर्म मार्ग है, जो शांतिपूर्ण मार्ग है, ये भी विश्व के ऊपर प्रभाव पड़ा, ऐसे हम कह सकते हैं। इसमें अनेक हर्षचरित में, दंडी ने काव्यादर्श में, और बाण ने हर्षचरित में, दंडी ने काव्यादर्श में, खेमंद्र ने बृहत कथा मंजरी में, सोमदेव ने कथा सागर में बहुत प्रमाण प्रकट किए हैं। और इस साहित्य के लिए उनका बहुत योगदान रहा, ऐसे कह सकते हैं। इसमें इस प्रकार आज की जो विषय वस्तु है, बौद्ध धर्म का उद्धार एवं बुद्धदेव की उत्पत्ति, बुद्ध का जन्म और उनका समाधि लाभ, उनका जो धर्म प्रचार, उसके बाद उनका जो निर्वाण, उसके साथ साथ निर्वाण के बाद बौद्ध साहित्य का क्या अवदान है, बौद्ध साहित्य में किसके बारे में आलोचना किया गया है, किसके बौद्ध साहित्य के उत्थान के लिए क्या क्या राजाओं ने क्या क्या काम किए हैं, उसके बारे में आलोचना आज किया गया। और उसके बौद्ध प्रश्न का उत्तर जो है उसमें है, और प्रश्न भी है, आप समाधान कर सकते हैं। और बौद्ध प्रश्न जो है कि कितने महीने के बाद वो सम्मेलन हुआ था, 3 महीने के बाद हुआ था, कितने आहत उसमें भिक्षुओं कितने अंशग्रहण किए थे, इसका उत्तर दिए है। 500 अरत ने भिक्षुओं ने अंशग्रहण किए थे। इस प्रकार का प्रश्न का उत्तर भी इसमें सामान्य रूप में दिया गया है, इससे भी हम अभ्यास कर सकते हैं। और अभ्यास प्रश्न के रूप में यहाँ 50 अभ्यास प्रश्न है, और कुछ विषय भी दिया गया है, उपाधि विषय इसमें दिया गया है। तो आज का जो विषय है यही समाप्त करेंगे। और यदि कोई प्रश्न हो तो उसमें आप समाधान के लिए पूछ सकते हैं। कोई संशय हो यही साल विराम लेते हैं, पुनः नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, तब आलोचना करेंगे। कोई प्रश्न होगा तो आप उस समय समय दिया जाएगा जिसमें आप वो प्रश्न पूछ सकते हैं। और आज भी अभी भी यदि कोई प्रश्न है अथवा कोई समाधान आप चाहते हैं उसको आप पूछ सकते हैं।
धन्यवाद के साथ यही हम समाप्त करते हैं। पुनः नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे।